हेलो एवरीवन, वेलकम टू सुमन सर क्लासेस। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कक्षा 6 एनसीईआरटी भूगोल का अध्याय कंप्लीट हो चुका है पूर्व में। आज हम कक्षा 6 भूगोल अध्याय 2 ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर की चर्चा करेंगे। आइए हम क्रमवार जो कि कक्षा 6 का सिलेबस ग्लोब अक्षांश देशांतर मानक एवं देशांतर और समय, हम मानक एवं क्यों मानते हैं और भारतीय मानक समय रेखा का अध्ययन करेंगे। आइए सबसे पहले टॉपिक हमारी आती है ग्लोब। ग्लोब तो जैसा कि हमने पिछली कक्षा में पृथ्वी के आकार की बात की थी, पृथ्वी का आकार जो है वो हमारा भू आभ या फिर हम कह सकते हैं कि ये हमारा आकार जो है ये हमारा जो है जियॉड है। जियॉड यानी कि पृथ्वी हमारी गोल ना होकर के बल्कि ध्रुवों पे जो है चपटी है, यानी पृथ्वी ध्रुवों पर चपटी है। अब हम कह सकते हैं ग्लोब क्या होता है, तो पृथ्वी का मानक स्वरूप लिख सकते हैं। पृथ्वी का मानक स्वरूप क्या होता है, ग्लोब होता है। अब बात करें ग्लोब का निर्माण किसने किया था, तो ग्लोब का निर्माण जो है मार्टिन बैहम, ग्लोब का निर्माण जो है मार्टिन बैहम। तो पृथ्वी का ग्लोब, हम ग्लोब किसको कहते हैं, तो पृथ्वी के मानक स्वरूप को ग्लोब कहते हैं। और ग्लोब का निर्माण किसने किया था, मार्टिन बैहम ने किया था। पृथ्वी का आकार कैसा है, तो भूआभ यानी कि जियॉड, यानी पृथ्वी अपनी ध्रुवों पर चपटी है। आइए आगे तो अगली टॉपिक जो हमारी है अक्षांश रेखा। आपको समझ में आया होगा, देखिए आइए हम चर्चा करते हैं अक्षांश की। अगली टॉपिक हमारी है अक्षांश की। हेडिंग डालिए आप सभी, अक्षांश। अक्षांश क्या होता है, तो जो हमारी पृथ्वी होती है उसका कुछ आकार ऐसा होता है जो कि 66.1/2 डिग्री पे झुकी होती है। किस पे, तो ये अपने अक्ष पे। किस पे झुकेगी, अक्ष पे। अब हम बात करते हैं अक्षांश। तो जो हमारा एक अक्षांश इसमें निकलेगा 0 डिग्री। इस 0 डिग्री को हम क्या बोलते हैं, विषुवत रेखा। विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। ये जो बीच से लाइन जाती है इसको हम कहते हैं विषुवत रेखा या फिर भूमध्य रेखा। अब भूमध्य रेखा के जो ऊपरी भाग होता है इसे हम क्या कहते हैं, उत्तरी गोलार्ध, और इसे हम कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध। समझे, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध में जब हम बात करते हैं कि हमारी एक रेखा निकलती है 23 डिग्री 23.1/2 डिग्री, किस पे, नॉर्थ पे। इसे हम जानते हैं कर्क रेखा के नाम से।
इसको क्या नाम देते हैं? कर्क रेखा। 23 डिग्री नहीं 1/2 डिग्री साउथ, इसे हम कहते हैं मकर रेखा। तो 23 सही 1/2 डिग्री जो नॉर्थ होगा यानी उत्तरी गोलार्ध में हमारी कर्क रेखा, और 23 सही 1/2 दक्षिणी गोलार्ध में हमारी मकर रेखा। फिर हमारी एक ऊपर निकलती है 66 सही 1/2 डिग्री नॉर्थ निकलती है, इसको हम कहते हैं विषुवत वृत्त, और 66 सही 1/2 डिग्री साउथ निकलती है, इसे हम कहते हैं विषुवत रेखा। ठीक इसके जो ये ध्रुव होता है, जहां से मतलब आपका पोल जो होता है वो एंट्री करता है पृथ्वी में, यानी ये मानक है, पोल जो होता है ये मानक होता है, इसे हम कहते हैं ध्रुव। तो इसको हम बोलते हैं उत्तरी ध्रुव, और इसे बोलते हैं दक्षिणी ध्रुव। जरा इसे आप सभी देखिए, नोट कीजिए। आई होप आप सभी ने नोट कर लिया होगा। तो आइए कुछ पॉइंट हम लिखते हैं इसके बारे में। लिखिए, पॉइंट लिखिए। 0 डिग्री अक्षांश को भूमध्य रेखा के नाम से जानते हैं। 0 डिग्री अक्षांश पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है, एक उत्तरी गोलार्ध और नीचे होता है दक्षिणी गोलार्ध। तेज सही 1/2 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा और दक्षिणी अक्षांश को रेखा कहते हैं। अगली पॉइंट लिखिए, 66 सही 1/2 डिग्री उत्तरी अक्षांश को विषुवत वृत्त और दक्षिणी अक्षांश को विषुवत रेखा कहते हैं। जरा देखिए आप सभी,
नोट कीजिए आप सभी। आई होप आप सभी ने नोट कर लिया होगा। आइए देखते हैं अक्षांशों की यदि बात करें, अक्षांशों की यदि बात करें तो जैसा कि हम जानते हैं हम सभी जानते हैं कि विषुवत के बाद 90 अक्षांश इधर पाए जाएंगे, इधर, और 90 अक्षांश इधर। तो अक्षांशों की संख्या बात करें अक्षांशों की संख्या 90 प्लस 90 बराबर 180 अक्षांश, और यदि भूमध्य रेखा को शामिल कर लिया जाए तो 180 प्लस 1 बराबर 181 अक्षांश। ध्यान नोट कीजिए, यदि हम अक्षांशों की संख्या बात करें तो उत्तरी गोलार्ध में हमारे 90 अक्षांश, दक्षिणी गोलार्ध में हमारे 90 अक्षांश, इस प्रकार से हमारे 180 अक्षांश। यदि हम भूमध्य रेखा का भी रेखा यानी 0 डिग्री को भी एक अक्षांश मान लेते हैं तो 180 प्लस 1 बराबर 181 अक्षांशों की संख्या होती है। अगली पॉइंट लिखिए, दो अक्षांशों के मध्य की दूरी 111 किलोमीटर होती है। जरा आप से नोट कीजिए, नोट कीजिए आप सभी। आइए अक्षांश का एक बार रिवीजन करें। तो हम देखते हैं कि हमारे अक्षांशों की संख्या 90 प्लस 1 बराबर कितनी हो जाएगी? 181 अक्षांश। यदि किन्हीं दो अक्षांशों के बीच की दूरी की बात करें तो 111 किलोमीटर। हमारा जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश होगा उसे हम कर्क रेखा, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को हम मकर रेखा, 66.1/2 डिग्री उत्तरी अक्षांश को विषुवत वृत्त और 66.1/2 दक्षिणी अक्षांश को विषुवत रेखा के नाम से जानते हैं। तकनीकी समस्याओं के कारण आज की क्लास में यहीं पे स्थगित करनी पड़ रही है। बहुत जल्द हम इससे आगे की कक्षा आपके लिए लेके आएंगे। धन्यवाद। थैंक्स फॉर सपोर्ट टू मी।